नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडोर क्रिकेट अकादमीज का वर्चुअल उद्घाटन किया। बीसीसीआई के सहयोग से बनी इन सुविधाओं का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के युवा क्रिकेटरों को साल भर प्रशिक्षण देना है। मीरा रोड चाकू हमले की जांच अब लोन वुल्फ एंगल पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरोपी के घर से संदिग्ध सामग्री मिली है और वो कथित रूप से कट्टर विचारों से प्रभावित था। योगी सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन सुधारने के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक को बढ़ावा दे रही है। किसानों को लैब, ग्रीन हाउस और उन्नत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे बेहतर गुणवत्ता के बीज, ज्यादा पैदावार और चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए अध्यक्ष एना लेना बेयरबॉक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तकनीक के प्रभाव और क्षेत्रीय हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बेयरबॉक ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैंने लंबे समय से देखा है कि इन 7 सांसदों ने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है और न ही कभी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तीखे लहजे में कहा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनका सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने दल बदल की राजनीति को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगाह किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल इंजन का कोई फ्यूचर नहीं है। उन्होंने अपील की है कि वाहन निर्माता कीमत के बजाय क्वालिटी को प्राथमिकता देने के बारे में सोचे। स्वच्छ ईंधन विकल्पों को जल्दी से जल्दी अपनाएं। भारत अगले महीने की शुरुआत में रूस से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की शुरुआत यूनिट प्राप्त करने वाला है। इससे भारतीय वायु सेना यानी कि IAF की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। श्रीनगर के SKICC में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान उन्होंने चौहान को जम्मू कश्मीर का सच्चा दोस्त और शुभचिंतक बताया। अब्दुल्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग आपको मामा कहते हैं, जो कहीं से भी गलत नहीं है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने संबोधन में महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। उन्होंने कहा कि बिना नारी शक्ति के किसी भी समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेदांता पहुंचकर भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि विधायक अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का पुतला जलाते वक्त आग में झुलस गई थी। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग लगे, हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। 15 नगर निगमों और ग्रामीण निकायों सहित 9000 से ज्यादा सीटों का फैसला हो चुका है, जिसमें भाजपा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख को अंतरिम जमानत दी है। उन्होंने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 1 सप्ताह की जमानत मिली थी। उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। उच्च न्यायालय ने 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर यह राहत दी है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिली। कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को यह राहत दी है। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचाय कोट विधानसभा से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके सीए राहुल तिवारी को मंगलवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ईरान युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक वार्ताओं में आई रुकावट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर दिखने लगा है। हॉर्मूज के बंद रहने से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल तेज हो गया है, जिसके कारण मंगलवार को प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में सुस्ती और गिरावट का रुख देखने को मिला। भूत बंगला के 100 करोड़ कमाने का इमोशनल हुई वामिका गब्बी। इसी का आभार जताने के लिए वामिका ने एक खास नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि ये मेरी पहली 100 करोड़ की फिल्म है। प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, एकता कपूर के साथ साथ पूरी कास्ट और क्रू की मैं दिल से आभारी हूँ। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अमेरिका के मशहूर टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में नजर आने वाले हैं। सिंगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इसकी झलक भी शेयर की, जिसमें वो होस्ट जिमी फॉलन को भांगड़ा सिखाते नजर आ रहे हैं।
बचपन के कोच राजकुमार शर्मा की एकेडमी की नई शाखा के उद्घाटन के बाद विराट कोहली ने छात्रों से बातचीत की और उन्हें जिंदगी में सही दिशा चुनने की सलाह दी। कोहली ने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की जगह है। उन्होंने बच्चों से शिक्षकों का सम्मान करने, लक्ष्य जल्दी तय करने और अपने सपनों के प्रति पूरी ईमानदारी रखने की अपील की है। आईपीएल के बीच मुंबई इंडियंस को लगा झटका। टीम के ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर चोट के कारण मौजूदा सत्र से बाहर हो गए हैं। मुंबई ने उनकी जगह केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।